वाराह वेंकटगिरी जी ने राष्ट्रपति का पहली बार चुनाव लड़ा और लोगों ने उनके चुनाव में कुछ क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब समझौता हो तो कैसे हो, चुनाव में वोटें किसको ज्यादा मिली हैं, किसको वोटें कम मिली हैं। ऐसी लड़ाई के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 71 में कुछ बातें कही गई हैं। आइएगा डिस्कस करते हैं क्या कहता है संविधान का आर्टिकल नंबर 71, जो बताता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो सॉल्यूशन कहां निकलेगा। आइएगा देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आर्टिकल नंबर 71 कहता है बेटा, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त विषय, अगर इनके इलेक्शन में कोई दिक्कत आ गई है तब क्या किया जाएगा। उसके लिए इन्होंने बताया पॉइंट में कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न संसक्त सभी जो शंकाएं हैं और विवादों की जांच विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, उसका निर्णय अंतिम होगा। मतलब कोई भी शंका है, कोई भी डिबेट है, कोई भी डिस्कशन है, कोई भी टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटों की काउंटिंग को लेकर, तो सारा का सारा रिजल्ट किसके पास जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और जो सुप्रीम कोर्ट बोलेगा उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, वो सारा का सारा वैलिड होगा, सारा का सारा सही होगा। इसी बात को और आगे कुछ और शब्दों में बताया गया। क्या कहा गया? 71 के क्लॉज 2 में कहा गया कि यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता है, मान लीजिएगा कि किसी का इलेक्शन गलत है, अवैध हुआ, वो राष्ट्रपति बन गया और राष्ट्रपति की शपथ ले ली और उसने 10-15 दिन काम कर लिया, कुछ फाइलों में साइन कर दिया, तो ऐसा कार्य अवैध नहीं होगा, वो वैलिड माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वही बात आगे लिखी गई होगी, यदि उसके द्वारा यथास्थिति जब वो राष्ट्रपति था, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की शक्तियों के उपयोग और कर्तव्य के पालन में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की तारीख को या उससे पहले किए गए कार्य उस घोषणा के कारण अविधि मान्य घोषित नहीं होंगे। जैसे मान लीजिएगा कि एक कहानी के रूप में 1 जनवरी को कोई एक व्यक्ति राष्ट्रपति की शपथ लेते हैं और उन्होंने 1 जनवरी से 15 जनवरी तक बहुत सारा काम किया और सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और 16 तारीख को डिसीजन आया कि इनका चुनाव अवैध है, अब ये उपराष्ट्रपति नहीं होंगे। तो ठीक है, लेकिन 1 तारीख से 15 तारीख तक जिन फाइलों में राष्ट्रपति ने साइन की है वे अवैध नहीं होंगे, वे सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन ओके हैं, उनमें कोई टेंशन की बात नहीं, कोई जिरह की बात नहीं है। और इसी बात को बताया गया, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संसक्त किसी विषय का विनिश्चय संसद विधि द्वारा कर सकेगी। जैसे मान लीजिएगा कि संसद नियम बना ले कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में समस्याएं होंगी तो उनका निदान कैसे किया जाएगा। अब जो संसद कानून बना देगी, उन्हीं कानूनों के तहत सुप्रीम कोर्ट उस डिसीजन को, उस केस को चेक करेगा कि हां, अगर ऐसी गलती है तो इतनी सजा होगी, ऐसी गलती नहीं है तो इतनी सजा होगी। जैसे मान लीजिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के लिए 35 साल की आयु चाहिए, चुनाव लड़ने के लिए 35 साल की आयु चाहिए, और कोई व्यक्ति है जिसकी 35 साल की उम्र कब पूरी हो रही है, कब पूरी नहीं हो रही है, ऐसा नियम संसद बनाएगी। उसी नियम के तहत सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा। आज आप भारत के नागरिक हो, लेकिन आज से पहले आप भारत के नागरिक नहीं थे, तो किस तारीख तक के लोग भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, यह नियम संसद के पास चला जाता है। वो जो डेट बता देगा उसी डेट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चेक करेगी। ये बात यहां पे कही गई है। आगे बताया गया, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन को उसे निर्वाचित करने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों में से किसी भी कारण से विद्यमान किसी रिक्ति के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिएगा लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है? 543। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के 543 लोग हिस्सा लेंगे, ठीक है, लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर 2 व्यक्ति अब्सेंट हैं, 2 लोगों ने वोटिंग नहीं डाली, 2 लोगों ने रिजाइन कर दिया था, तो 541 ही बचे, तो यह नहीं कहा जाएगा कि भाई 2 लोग नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं होगा। नहीं, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, वैलिड होगा, लीगल माना जाएगा। जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके द्वारा ही चुनाव जीता जाएगा। क्यों? क्योंकि नियम में कहा गया है कि जो वोटिंग करेंगे उनके 50% से ज्यादा मत मिलना चाहिए राष्ट्रपति को चुनाव जीतने के लिए। बस, अब वोटर आप नहीं है, आपकी समस्या, आपने रिजाइन कर दिया, आपकी समस्या है, राष्ट्रपति की समस्या नहीं है। तो आज की आर्टिकल नंबर 71 में बस यहीं तक। मुझे दीजिएगा आज्ञा, जाने से पहले वीडियो लाइक जरूर करें। जो बात समझ में आई है, नहीं समझ में आई, कमेंट करके बताएं, और कोई बात है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। ये पूरी सीरीज है बेटा, आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 395 तक की। फिलहाल आज के लिए टाटा बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।